ओके। हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं? यस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th का मैथ हमने स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी ऑब्वियसली सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो क्लास 11th के लिए तो है ही। ठीक है, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12th वाले, वो अगर रिवाइज करना चाहते हो तो क्लास 11th का रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। दूसरा, जैनडे के एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, एंड जो टीचर बनना चाहते हैं, जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वीडियो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अभी हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है वो किसकी अपलोड की थी? एक्सरसाइज 1.1 की। आज हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। क्लास कौन सी है अपनी? क्लास 11th चल रही है, आपको पता ही है। ओके। तो देखो, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको तीन चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको वो तीन चीज पता है तो आप ये समझ लो कि आप इस एक्सरसाइज को ना 5 मिनट में कर सकते हो। अब वो तीन चीज कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज की आपको ये पता होना चाहिए कि नल सेट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट क्या होता है एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। एंड थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं। अगर आपको ये तीन चीज पता है ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो हमेशा जब भी आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो शुरू करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या करेंगे। ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे रिवाइज क्या करना पड़ेगा, वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि नल सेट क्या होता है। अगर कोई भी सेट आपका खाली है, यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये कहूं कि आपको एक सेट बनाना है, ठीक है, और उस सेट के अंदर आपको एक सेट बनाना है, और उस सेट के अंदर आपको कैसे नंबर लिखने हैं, कि ऐसा नंबर लिखना है जो 5 से तो छोटा हो, ठीक है, और 10 से बड़ा हो। समझ में आई बात? आपको इस सेट के अंदर ऐसा नंबर लिखना है जो 5 से छोटा हो और 10 से बड़ा हो। कैसा कोई नंबर है? नहीं है। तो यानी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट क्या हो गया? खाली हो गया। खाली हो गया, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, भाई 5 है, 10 है, 1 लाख एलिमेंट है, 5 लाख एलिमेंट्स, आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। वरना हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, जिस सेट में मुझे पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3। ठीक है, तो ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या तीन ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है। या फिर मैं लिख दूं एक सेट 1 2 3 अप टू सोन 1000 तक, तो मुझे पता है इस सेट में 1000 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसका मतलब कि ये कैसा सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट कभी खत्म होगा ही नहीं, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कितने ही लिख लो आप काउंटिंग इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें अनगिनत एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? कब दो सेट इक्वल होंगे, यानी कब दोनों हम शक्ल होंगे। यही बात है ना, इक्वल का मतलब हम शक्ल होंगे। तो हम शक्ल कब होंगे? जब जितने एलिमेंट्स ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स बी के अंदर हो, और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट ले लिया मैंने 2 3 1। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या ए बी के इक्वल है? तो हाँ, ए और बी इक्वल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, बस एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ए बी के इक्वल है। इतनी बात क्लियर आपको? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ये समझ लो अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.2 हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी इनमें से नल सेट कौन से है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसने? एक सेट बनाओ। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं कैसे क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। ठीक है, एक सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? ओड नेचुरल नंबर का। अभी हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन को लिख नहीं रहे, मतलब फाइनल में आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं समझा रही हूँ आपको। तो ओड नेचुरल नंबर्स में
क्या क्या होते हैं, वन ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 अप टू सोन, ये सारे ओड नंबर हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि ओड नंबर भी कौन से, जो दो से डिवाइड हो। तो क्या इसमें से कोई भी नंबर आपको दो से डिवाइड होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई भी ओड नंबर दो से डिवाइड नहीं होता। यानी इस सेट के अंदर इनमें से तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, नल सेट। आपको इसे एक्सप्लेन नहीं करना एग्जाम के अंदर, सिंपल आपको बस लिखना है कि कौन सा नल सेट है कौन सा सेट नहीं है। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, पहले हम क्या सीखते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे बच्चे को अगर नहीं पता प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं हर चीज बता रही हूँ आपको। आपको नहीं पता तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कि आपको जो चीज नहीं आती वो अपने एक नोटबुक में लिखो, कि मुझे नहीं पता कि ऑड नंबर क्या होता है, तो लिख लो ना ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11। आपको नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कई बार नहीं पता होता हमें चीजों का, नहीं पता तो लिख लो। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तो आपने देखा, आपको लगा कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, लिखना जरूरी है। और जो चीज नहीं आती वो लिखनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके नोट्स हमारे पास होने चाहिए मैथ्स में। तो अब इसने क्या कहा, इवन सॉरी प्राइम नंबर लेने हैं पहले। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 अप टू सोने, ये सारे प्राइम नंबर है। बट मुझे कैसा चाहिए, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो क्या है, सिर्फ टू है। यानी इस सेट के अंदर सिर्फ टू आएगा। तो क्या ये सेट खाली है, नहीं है, इस सेट में एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। ये नल सेट, नोट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू सोन। पांच से छोटा होना चाहिए, पांच छोटे तो यही है। एंड का मतलब और, ये वाला और मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए और ये वाला भी होना चाहिए। और वो एलिमेंट सात से बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें से कोई सात से बड़ा है, नहीं है ना। इसका मतलब ये सेट भी क्या है, खाली रहेगा, यानी नल सेट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। अब इस और का मतलब क्या होता है, इस और का मतलब होता है या तो, मतलब क्या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। क्या तो पांच से छोटा हो तो भी चल जाएगा काम, या सात से बड़ा हो तो भी चल जाएगा काम, या फिर दोनों चीजें होती हो। जब भी आपके पास, देखो इस चीज को समझो आप, अगर जब भी आपके पास कहीं पे एंड लिखा है, पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन, मतलब दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिखा है, पहली कंडीशन फिर और फिर दूसरी कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, क्या तो ये हो जाए तो भी मैं खुश हूं, अगर ये वाला काम हो रहा है तो भी मैं खुश हूँ, अगर दोनों काम हो रहे हैं तो भी मैं खुश हूँ। समझ में आ गई बात, इसमें तीनों केस लेंगे हम। तो देखो आप, तो अभी इन्होंने क्या कहा अपने को, आ, हाँ तो थर्ड पार्ट हो गया, नल सेट आएगा। उसके बाद है फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, कि इसमें पॉइंट्स आएंगे। वाई, वाई क्या एक पॉइंट है, ठीक है भाई, कैसा पॉइंट है, दो पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट है, दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट है। तो आपको पता है कोई भी पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता ना, पैरेलल लाइंस तो मीट ही नहीं करती। तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होगा, इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो जाएगा, नल सेट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। देखो तो पहला क्वेश्चन किसके ऊपर था, नल सेट के ऊपर था सिर्फ अपना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा इसने, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आपको पता है एलिमेंट्स हो, आपको पता है कि हाँ 5,000 है, 10,000 एलिमेंट्स है इसमें। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत एलिमेंट्स है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, आपको सेट बनाना है, किसका बनाना है, मंथ्स का सेट बनाना है। एक साल में जो मंथ्स होते हैं उनका सेट बनाना है। तो आपको पता है मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो एक डेफिनेट नंबर आपको पता है ना कि 12 महीने ही होते हैं। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। मुझे सेट बना के नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद है सेकंड। अब सेकंड में क्या बोला इसने, 1 2 3 अप टू सो, क्या बोला इसने, 1 2 3 अप टू सोन, यानी कैसा सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है, इसको मैं कितना ही बढ़ा सकती हूँ, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, लाख हैं, 2 करोड़ है, अरब है, कितने हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो जो आपको नहीं पता अनगिनत एलिमेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या बोला इसने, 1 2 3 अप टू सोन 99 100। अभी तुम ही बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स है इसमें,
100 एलिमेंट है, तो 100 एलिमेंट का मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या क्या है, सेट बनाना है, किसका बनाना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। ध्यान से समझो मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ती हूँ, इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर ये चीज समझनी कि हम क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अभी सेट बनाना है, किसका बनाना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू सोन, यही होता है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स तो। ठीक है, अब मुझे सेट किसका बनाना है, जो 100 से बड़ा हो, यानी मेरे सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे जो 100 से बड़े हैं। ठीक है, यानी एक्स कौन से लिखना है आपको, 100 से बड़े, और 100 से बड़े तुम्हारे कितने नंबर होंगे, आपको पता है कितने नंबर होंगे, नहीं पता, नहीं बता सकते ना हम, अनगिनत नंबर है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, हमें सेट बनाना है, किसका बनाना है, प्राइम नंबर्स का बनाना है। तो आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 3 5 7 अप टू सुनो, है ना। और 99 से छोटा होना चाहिए वो। तो अगर 99 से छोटे नंबर लूंगी मैं और दो से स्टार्ट हो रहे हैं, 99 से छोटे हैं, इसका मतलब उसे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप निकालना चाहते हो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे सेट होगा आपका, फाइनाइट सेट हो। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, सेम क्वेश्चन है, आप ये बताओ क्या तो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये द सेट ऑफ लाइंस। ठीक है, मुझे सेट किसका बनाना है, लाइंस का बनाना है। ओके, अब कैसे लाइंस बनानी है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो आपको पता है एक्स एक्सिस तो ये होती है अपनी। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना। ठीक है, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। सेम चीज यहाँ पर, तो अनगिनत लाइंस ड्रॉ होंगी, तो ये सेट कैसा हो जाएगा अपना, इनफाइनाइट। ठीक है, कैसा सेट हो जाएगा अपना, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स, मुझे किसका सेट बनाना है, लेटर्स का सेट बनाना है। कैसे लेटर्स का, जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कितने लेटर्स आते हैं, 26। तो ये सेट क्या हो जाएगा फिर अपना, फाइनाइट, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इतने ही एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट, मुझे सेट बनाना है नंबर्स का। कैसे नंबर्स का, जो 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 20 25, और ये चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, इसका अंत ही नहीं है। ठीक है, अनगिनत एलिमेंट्स हो गए, तो कैसे सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसने, मुझे सेट बनाना है एनिमल्स का, जो अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं वो तो फाइनाइट ही है ना, कि मान लो टाइगर है, जिराफ है, इस तरह से जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट ही है, अनगिनत थोड़ी है। ठीक है, तो ये कैसे सेट होगा आपका, फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स, मुझे किसका सेट बनाना है, सर्कल्स का सेट बनाना है। ठीक है, कैसे सर्कल का बनाना है, जो ओरिजिन से पास होते हैं, ये अपना ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल कितने होंगे आप बताओ, ऐसे तो मैं कितने ही सर्कल बना सकती हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट से तो पता नहीं कितने सर्कल पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इसको आप बनाते ही जाओ बनाते ही जाओ, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपना, इनफाइनाइट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, अपना थर्ड टॉपिक आ गया। तो थर्ड टॉपिक था वो हमारा क्या था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि नल सेट क्या होता है, सेकंड टॉपिक था अपना फाइनाइट सेट क्या होता है, एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, एंड थर्ड टॉपिक था अपना कि कब दो सेट इक्वल होंगे, तो ये थर्ड टॉपिक वाला टॉपिक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि कब दो सेट इक्वल होंगे। तो देखो, ए का क्या है, ए के सेट में कौन सा एलिमेंट है, एबीसीडी, बी के सेट में कौन सा एलिमेंट है, एबीसीडी, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। ठीक है, अब सॉरी, अब सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, ए में है 4 8 12 6, बी में क्या है 8 4 16 18। तो कैसे चेक करना है, 4 इसमें है कट कर दो, 8 है इसमें, ठीक है 8 इसमें है, 16 इसमें है, इसमें है। तो अब देखो इसमें 12 है बट इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है बट इसमें 18 नहीं है, तो इक्वल नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल नहीं है बी के। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या कहा इसने, थर्ड पार्ट में कि जो ए है उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। ठीक है, एंड जो बी है, बी कैसी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म, हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में, अगर मैं एलिमेंट्स को देखना चाहती हूँ तो इसने कहा कि इसमें एक्स आएंगे, कैसे एक्स आएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर पॉजिटिव क्या होंगे, 2 4 6 8,
ऐसे होंगे ना आपके पॉजिटिव और इवन इंटीजर। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है, देखो एंड एंड का मतलब ये वाली बात भी होनी चाहिए और ये वाली बात भी होनी चाहिए। इसने कहा पॉजिटिव इवन इंटीजर तो ले लो आप, जैसे पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं, 10, 12, 14 इस तरह से होते हैं आपके। लेकिन ये जो एक्स है आपके वो 10 के इक्वल हो सकता है और 10 से छोटा। तो 10 के इक्वल 10 से छोटे तो यानी यही एलिमेंट्स होंगे, यानी ये दोनों नहीं आएंगे। तो क्या अब ये दोनों सेट इक्वल है? तो हाँ, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसने, ए के अंदर क्या आएंगे, 10 के मल्टीपल, यानी 10, 20, 30 चलता ही जाएगा। इसने ये नहीं कहा कहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। और बी में क्या है, बी में इसने कहा है 10, 15, 20, 25 अप टू सोन ये चल रहा है। तो अब आप देखो, इसमें तो 15 है बट इसमें 15 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हुए। दोनों सेम होने चाहिए, तो ए बी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे बनाते हैं अपन, नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, वही कि क्या ये सेट्स इक्वल है या नहीं। तो ए में तो क्या एलिमेंट्स है, 2, 3, और बी में क्या आएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही एक्स है। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ए तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 2, 3। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। x² + 5x + 6 = 0। सम करने पे अपने को क्या चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना SNP, सम करने पे चाहिए एक्स का कोफिशिएंट यानी 5 चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट करने पे क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 × 6 6। दो नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई 6 है बट एडिशन 5 है, तो 2 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 है, एडिशन 5 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2x + 3x में। +6 = 0। एक्स कॉमन लिया, x + 2, 3 कॉमन लिया, x + 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x + 3 = 0। एंड जब भी दो चीज इक्वल हो, दो चीज मल्टीप्लाई नहीं हो और 0 के इक्वल हो, तो क्या तो ये वाली चीज 0 होगी या फिर ये वाली चीज 0 होगी। ठीक है, या फिर का मतलब समझाया था ना, अगर ये 0 है तो भी कंप्लीट 0 बन जाएगा, ये 0 है तो भी 0 बन जाएगा, अगर दोनों 0 है तो भी 0 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2, यहाँ से क्या आ गई, -3। यानी बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, -2 -3। तो क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो ये क्या कहता है कि ए के अंदर कौन से एक्स लिखने हैं, एक्स इज अ लेटर, एक्स क्या है, लेटर है। किसका लेटर है, इस वर्ड्स के। तो आपको पता है हम रिपीट नहीं कर सकते सेट के अंदर। ठीक है, तो एल दोबारा नहीं आएगा, ओ लिख चुके हैं, डब्ल्यू आएगा यहाँ पर। और बी में क्या आएंगे, वाई आएंगे। वाई क्या है, लेटर है इस वर्ड के। तो इस वर्ड के लेटर क्या है, W O L और F। क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, तो एक इसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। समझ में आ गया आपको। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, कितनी आसान एक्सरसाइज थी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला इसने, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। आपको जो मैंने सेट्स दे रखे हैं आपको ये बताना है इक्वल सेट्स कौन से हैं। तो आप देखोगे तो इक्वल सेट बी, और बी के साथ इक्वल कौन है आपका, डी। तो एक तो बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। ठीक है, बस यही दो सेट्स के हैं आपस में इक्वल है। समझ में आया। तो देखो अब एक्सरसाइज हमने समझ ली। तो अब आपने क्या करना है, जब आप लिखोगे इस एक्सरसाइज को, जहां पे भी आपने लिखी हुई है लिखोगे, तो हमेशा आप एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करते हो तो वहां लिखो आप कि इस एक्सरसाइज में टॉपिक्स क्या पढ़े जाएंगे, क्या टॉपिक्स पढ़े जाएंगे वो आपको बताया है। ये टॉपिक्स पढ़े जाएंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कि कौन सा सेट, सॉरी नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या, इनफाइनाइट सेट क्या, और ए इक्वल है या नहीं बी की। ठीक है, तो आप जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो आप आराम से एक्सरसाइज को कर लोगे। दूसरा काम पहला काम तो क्या, कि मुझे टॉपिक्स लिखने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा काम कि जो अलग से क्वेश्चन है, जो चीज आपको नहीं आती, जिस चीज का आपको मतलब नहीं पता, वहां आपको स्टार बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हो सकता है किसी बच्चे को ये नहीं पता प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो सेकंड वाले पे स्टार बना लेगा। ठीक है, किसी को ये नहीं पता अगर ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है तो उस पर स्टार बनाएगा। जैसे एक फोर्थ क्वेश्चन है, इस पे हम स्टार बना सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स हैं, उसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे किस पे स्टार बनाए, एक फाइनाइट वाले पे बना सकते हो तुम, और एक इनफिनिट वाले पे बना सकते हो। अगर किसी को प्राइम नंबर्स नहीं पता तो वो इस पे भी बना सकता है। वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती,
मुझे इसको दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना, जो चीज आपको दोबारा पढ़नी है, रिवाइज करनी है, वहां पे स्टार बनाना है आपने, या जो क्वेश्चन आपको अलग से दिखाई देता है उस पर स्टार बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप इस एनिमल वाले पे स्टार बना सकते हो। कईयों को लगता है कि एनिमल्स वाले में इनफाइनाइट आंसर आएगा, बट फाइनाइट आएगा। सर्कल वाले पे बना सकते हो स्टार आप, ठीक है। किसी को अगर मल्टीपल नहीं पता तो वो इस पे भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या था कि सेट इक्वल है या नहीं, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट पे स्टार बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना आएगा। और दूसरा, आपको इस वाली कंडीशन का मतलब पता चलेगा, एंड का मतलब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहाँ स्टार बना सकते हैं हम? बनाने को फर्स्ट पे बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मैथ के लिए। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती कई बार, ठीक है। तो भाई नहीं आती तो सीखो, सीखनी पड़ेगी, इसके बिना मैथ नहीं होगा, और मैथ नहीं होगा तो फिजिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ को तो हमें अच्छे से, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसमें तो स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, आसान है ये तो। तो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1.3 करेंगे। रिवाइज करो, पढ़ते रहो, बहुत जरूरी है पढ़ाई, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।